आज की वीडियो में हम बात करेंगे दशाओं के बारे में, लेकिन उनकी लॉर्डशिप के अकॉर्डिंग नहीं, उनके नेचुरल ट्रेड्स के अकॉर्डिंग। यानी हम ये जानते हैं कि जब भी किसी प्लैनेट की दशा चलती है तो उसका नेचर जो है हमारे व्यक्तित्व पर हावी होने लगता है। यानी कहीं ना कहीं उस प्लैनेट का जो नेचर है वो हमारे व्यक्तित्व में हमें दिखाई देने लगता है। ऐसे में मान लीजिए अगर किसी बच्चे का एजुकेशन टाइम चल रहा है, स्कूल पीरियड चल रहा है, तो उस बच्चे की अलग अलग दशाओं में किस तरीके से हम उसकी एजुकेशन पर ध्यान दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एजुकेशन के टाइम पर किसी बच्चे की गुरु की दशा चल रही है, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को ऐसा लगेगा कि उसे सब कुछ आता है, उसे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें उससे कहना होगा कि वो अपने किसी साथी को पढ़ाना शुरू करे। अगर वो किसी को पढ़ाएगा तो वो अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए हमने कहा कि किसी की चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा हम जानते हैं चंचल है, एक जगह टिक कर नहीं रह सकता। तो हमें उससे कहना पड़ेगा कि वो रोज एक ही जगह पर, जैसे मान लीजिए हमने स्टडी टेबल लगा दिया और कह दिया रोज यहीं बैठकर पढ़ना है, तो उसके लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें उसको कहना होगा कि थोड़ा टहल टहल के पढ़े, कभी इधर बैठ के कभी उधर बैठ के ऐसे पढ़ ले, तो वो ज़्यादा अच्छा पढ़ पाएगा। इसी तरीके से यदि हम कहें कि किसी की वीनस की दशा चल रही है, तो वीनस की दशा में कहीं ना कहीं हमारा फोकस मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ बढ़ जाता है, फैशन की तरफ, लग्जरी की तरफ बढ़ जाता है, तो हम हमारा फोकस भटक सकता है। तो ऐसे में हमारे जो स्टडी टेबल है उसके आसपास का एरिया बहुत नीट एंड क्लीन और सुंदर होना चाहिए। उसको थोड़ा खूबसूरत डेकोरेटेड करके रखें तो हम वहाँ पर, मतलब बच्चा वहाँ पर अच्छे से पढ़ पाएगा। इसी तरीके से यदि हम कहें कि किसी की शनि की दशा चल रही है, तो शनि की दशा में बच्चा एकांत में बैठ के पढ़े, ग्रुप में स्टडी वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, अकेले में वो ज़्यादा अच्छा पढ़ पाएगा। मरकरी की दशा हम मानते हैं एजुकेशन के लिहाज से बहुत अच्छी होती है, तो उसमें वो बच्चा खुद अच्छे से पढ़ सकता है। यही राहु की दशा यदि चल रही है एजुकेशन के टाइम पर, तो वो भटकाव देती है। तो ऐसे में हमें बच्चे को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा, उसको बार बार समझाना पड़ेगा, उसको कंसल्टेशन देनी होगी, क्योंकि राहु की दशा में पढ़ाई से मन भटक सकता है। हाँ, हमें यहाँ पे ये ज़रूर ध्यान देना है कि बच्चे की कुंडली में खुद उसका फिफ्थ हाउस कैसा है, फिफ्थ लॉर्ड कैसा है। अगर उसके एजुकेशन का अच्छा वो हमें दिखाई देता है कि हाँ बच्चा अच्छी एजुकेशन लेगा, तो भी हम ये उपाय कर सकते हैं, ये साथ में उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि हाउस थोड़ा पीड़ित है या फिफ्थ लॉर्ड थोड़ा पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में ये चीज़ें थोड़ा हमें हेल्प कर सकती हैं। और ऐसे में अगर ये प्लैनेट जिसकी भी दशा चल रही है वो आपका पंचमेश है, तो भी काफ़ी हेल्प कर सकता है। हाँ, हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि वो जिस भी प्लैनेट की दशा चल रही है उस प्लैनेट की उनकी कुंडली में कैसी स्थिति है। वो प्लैनेट जितना बली होगा वो उसके प्रभाव हमें उतने ही ज़्यादा दिखाई देंगे।